नमस्कार, HBNN में आपका स्वागत है। अब देखिए खास खबरें। बारिश के दिनों में गाज गिरने की ज़्यादा संभावना होती है। ऐसे में बारिश के समय यदि कोई घर से बाहर निकले तो उसे सावधानी बरतना चाहिए। विज्ञान शिक्षक राजेश पारासर ने बताया कि यदि आप बारिश के दिनों में बाहर निकले हैं और इसी दौरान बिजली चमक रही है तो आप सुरक्षित रहने के लिए किसी पेड़ के नीचे खड़े ना हों। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर बिजली पेड़ की ओर आकर्षित होती है, जिससे कई बार जनहानि तक हो जाती है। इसलिए भले ही आपको भीगना पड़े, लेकिन बारिश के दौरान पेड़ के नीचे खड़े नहीं हों। विज्ञान शिक्षक राजेश पारासर ने इस संबंध में प्रयोग के माध्यम से पूरी जानकारी दी। उन्होंने सलाह दी कि बारिश के दिनों में जब बिजली गरज रही हो उस दौरान ऊंची बिल्डिंग के ऊपर भी नहीं जाएं। इस दौरान मोबाइल का प्रयोग ना करें। ये अभी यहाँ पर है, ये अपने दोस्त को घूम रही है, लेकिन जैसे ही कोई पेड़ आएगा, अब आप देखेंगे ये पेड़ आया और इसमें ये रास्ता लेकिन जैसे ही कोई पेड़ आएगा किसी भी पेड़ में आप ये देख रहे हैं तो बने रहिए HBNN के साथ और देखते रहिए खास खबरें। और जैसे ही पेड़ पर आकर बिजली गिरती है, इसमें करोड़ों वोल्ट होता है और ये करोड़ों वोल्ट जब जमीन तक जाता है तो इस पूरे पेड़ के नीचे जितने भी बकरियाँ, गाय हैं या तो ऐसे अगर आप कहीं बाहर हैं तो पेड़ के नीचे कम से कम ना खड़े होइए। अगर कोई जगह कोई कार है तो उसके पूरे कांच बंद कर लीजिए, कार के अंदर रहिए, आप सुरक्षित रहेंगे। कोई भवन है वहाँ आप सुरक्षित रहेंगे। मैदान में भी सुरक्षित रह सकते हैं, कुछ चांस है, लेकिन अगर आप पेड़ के नीचे आते हैं तो ये मान के चलिए पेड़ बिजली का बहुत अच्छा दोस्त है और वो बिजली को जमीन तक लाने वाला है, और जमीन तक जब लाएगा तो साथ में हमारी गति भी ला सकता है। इसलिए हमें बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। ये देखिए मानसून का समय है। मानसून की शुरुआत में जब बादल आते हैं, साथ में बिजली चमकती है, तो बिजली चमकना और गरजना हमें डर तो पैदा करता ही है। लेकिन अगर हम बरसात से बचने के लिए किसी पेड़ की शरण में जाते हैं तो हम एक दुर्घटना को आमंत्रण दे सकते हैं। ये देखिए बिजली चमक रही थी और इसके बाद ये पेड़ के पास जैसे ही पहुँचती है तो हम देखेंगे कि पेड़ की ओर आकर्षित होने लगती है। और जैसे ही पेड़ की ओर आकर्षित होगी, क्योंकि ये बिजली चाहती है जमीन तक पहुंचना, और इसके लिए किसी ऊंची इमारत को चुनना चाहती है या किसी पेड़ को चुनना चाहती है। और पेड़ के जितने भी कोई मनुष्य है या कोई प्राणी खड़े हुए हैं उन सब की मृत्यु हो सकती है। तो हमें ज़रूरी है कि अगर हम बरसात में कहीं बाहर हैं तो किसी पेड़ के नीचे ना खड़े हों। ये हमें सावधानी रखनी है। ठीक है। जो है यहाँ पर एक प्रयोग बता रहे हैं, क्या कुछ उससे मैसेज देना चाहते हैं? तो बने रहिए HBNN के साथ और देखते रहिए खास खबरें। की शुरुआत से ही मानसून जब आता है तब बादल बिजली इनका संबंध जुड़ा हुआ है।
इस समय भी जब हम लोग, चूँकि हमारा इस समय निकलना मानसून के समय भी ज़्यादा होता है, पहले मानसून के समय लोग कम निकला करते थे। हम लोग जब मानसून के समय बाहर निकलते हैं और जैसे ही बादल और बिजली गरजती है, पानी से बचने के लिए हम आमतौर पर मनुष्य की प्रवृत्ति ये होती है किसी पेड़ के नीचे जाकर छुप जाता है। नतीजा ये होता है कि बिजली जो कि करोड़ों वोल्ट के बादल हैं ऊपर, और वो ज़मीन तक आने का रास्ता ढूंढते रहते हैं, और ज़मीन तक आने का रास्ता होता है पेड़, और पेड़ के माध्यम से वो नीचे ज़मीन में आना चाहते हैं। और उसके नीचे अगर कोई व्यक्ति शरण लिया हुआ होता है तो साथ में वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी कारण से बरसते पानी में बाहर रहें, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, चिंता की कोई बात नहीं। या तो आप कोई जगह नहीं है तो खुले में ही खड़े रहिए, या अगर कोई आसपास कोई बिल्डिंग है, कोई भवन है, उसके नीचे जाकर खड़े हुइए। अगर आपके पास कोई कार है तो उसके कांच बंद कर लीजिए, उसके अंदर रहिए, वहाँ आप ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अगर आप पेड़ के नीचे जाने की सोच रहे हैं, ये दुर्घटना को आमंत्रण दे सकता है। इसी संदेश को हम देने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। थैंक यू सर। क्यों जब बरसात होती है, बारिश होती है, तो उस दौरान हमें उस बरसात से बचाव के लिए किसी पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि बारिश से तो हम बच जाएंगे, पर हो सकता है उस दौरान हमारी बिजली से मृत्यु हो जाए। क्योंकि अब हम देखेंगे कि जो बादल होते हैं उनमें करोड़ों वोल्टेज स्टोरेज होता है, और वो चाहता है कि वो जमीन पे पहुंचे। तो जमीन पे पहुंचने का उसका जो साधन होता है वो होता है एक पेड़। जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ है और उसके नीचे एक इंसान खड़ा हुआ है। अब ये जो बादल रूपी बिजली है, जब ये वहां पर आना चाहेगी, गिरना चाहेगी, तो आप देख सकते हैं ये बिजली सीधा सीधा इस पेड़ के पास गई, और पेड़ से होते हुआ वो सीधा जमीन पर अर्थ के पास, अर्थ के अंदर पहुंच गई, अर्थ के अंदर समा गई। पर इस दौरान पेड़ के नीचे जो भी जीव जंतु, जो भी मनुष्य वहां पे खड़ा है, उसकी उसी दौरान मृत्यु हो जाएगी, इस प्रकार जनहानि हो जाएगी। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति को बारिश से बचना है तो वो पेड़ों के नीचे खड़ा होना अवॉइड करे, बल्कि वो किसी भवन के अंदर जाए, वहां पे वह सुरक्षित हो सकता है। या फिर अगर वो कार के अंदर है तो कार के अंदर पूरे कांच को चढ़ाकर वो सुरक्षित बैठे, लेकिन इस पेड़ के नीचे वो असुरक्षित है। बिजली चमकने, बादल गरजने के बाद बरसात होती है, आमतौर पर व्यक्ति किसी पेड़ के नीचे छुपने की उसकी प्रवृत्ति होती है। लेकिन जब वो व्यक्ति पेड़ के नीचे आता है तो इसका नतीजा ये होता है कि आकाश में चमकने वाली बिजली, जिसमें करोड़ों वोल्ट होते हैं, वो धरती तक आना चाहती है। तो धरती तक आने के लिए वो किसी पेड़ का सहारा लेती है। ये आप देखेंगे, जो देख रहे हैं, और ये पेड़ का सहारा किया, बिजली ने पूरी सारी बिजली यहाँ पे और पेड़ के द्वारा होती हुई जमीन तक जा रही है। तो यहाँ जो व्यक्ति या जानवर जो पेड़ के नीचे खड़े होकर पानी से बचने के लिए, वो सब जनहानि या प्राणी हानि हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि अगर कभी बरसात में हम कहीं बाहर हैं तो हम पेड़ के नीचे ना खड़े हों, इसके बदले खुले में खड़े हो जाए। अगर हमारे पास कोई वाहन है, कार वगैरह है, तो कार के अंदर रहे, कोई पक्का मकान है तो उसके नीचे जाकर खड़े हो जाए। इस तरह अपनी रक्षा कर सकते हैं।